हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में फिर एक बार। आज बहुत धूप है। कल परसों आपने देखा कि दिल्ली का मौसम कैसा था, बाढ़ आई हुई थी। पर यहाँ पे अब रेगिस्तान से भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली का वेदर बहुत चेंज हो चुका है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, कैसे समझा। देख रहे हो जितने लोग रोड पर नहीं हैं, उससे ज़्यादा तो गाड़ियाँ हैं गाइस। ये देखो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। लोगों के पास रहने के लिए घर जगह नहीं है, पर यहाँ पे लोगों ने जगह खरीद के डाल रखी है। ये सारी बंद जगह हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े ऑफिस हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सब बंद पड़ी हैं। ट्रक देखो, गाड़ी देखो, ये सारी डीजल से सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ भाई। जो मेरे आगे आदमी जा रहा है उसकी हालत देखो सही, कितनी ख़राब है। इतनी गर्मी में कैसे जा रहा है। मैं तो फिर भी छाते में हूँ गाइस। देख लो, कूलर है पर पानी नहीं है। बंदे कूलर में बैठे हैं, पर फिर भी देखो कितना पसीना आ रहा है लोगों को शरीर से। कितनी मेहनत कर रहे हैं धूप में भाई। ये जितने भी लोग हैं ना, सारे दिल्ली से बाहर के लोग हैं भाई, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, जो अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता गाइस। जो है वो सब है। ये रिक्शा देख रहे हो, ये लोग अब आराम कर रहे हैं और शाम को यही मेहनत करेंगे। यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी है दिल्ली में। सब सोचते हैं कि भाई शहर अच्छा है, शहर अच्छा है, तो सब लोग पैसे के लिए अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं। देख लो, लोगों के पास काम नहीं है, पर माल इतना भरा पड़ा है। गाड़ियाँ आप देखो गाइस, चारों तरफ देखो आप, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। इस भाई को देखो, ई रिक्शा में देख लो, आप ही देखो, बताओ है मेहनत। ये देखो, दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ का गाड़ियों का एसी तक उस गर्मी को बुझा नहीं पा रहा। खिड़की खोलनी पड़ रही है लोगों को। यहाँ पे पेड़ तो हैं, पर जो गिनी कुछ ही हैं। मतलब यहाँ पे हरियाली अब ख़त्म हो चुकी है गाइस। पहले यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे। देख रहे हो, बिल्कुल भी काम नहीं है भाई लोगों के पास। सारा माल ही माल भरा है बस। और लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ के शहर में चलो। शहर में सब लोग आ तो जाते हैं सब कुछ छोड़ के अपना, लेकिन बाद में वही पछताते हैं। लेकिन अब जो अमीर लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि भैया गाड़ियाँ देखो कैसे खड़ी हैं। अब आप भी सोचो, इतने रोड पे आपको कितने लोग दिखेंगे। शोर शराबा देखो कितना है। और गाइस, मैं भी बहुत परेशान हूँ, इतनी गर्मी में निकला हूँ बाहर। चारों तरफ आवाज़ आ रही है, इतना शोर शराबा है भाई शहर में, क्या बताऊँ। इतना शोर शराबा भाई शहर में, बहुत शोर शराबा है बहुत। गांव में तो गाइस ऐसा होता है कि लोगों को पानी मिल जाता पीने का, घर के बाहर घड़े रख देते हैं लोग गर्मी में, या हैंडपम्प या कुआं होता है। यहाँ पर दूर दूर तक तुमने देखा होगा, चाहे मेरी वीडियो को ढंग से देख लो, पर तुम्हें यहाँ पे एक नल नहीं दिखा होगा गाइस, एक नल भी नहीं दिखा होगा। देख रहे हो, बंदे जितने अमीर होते हैं उतने कंजूस होते हैं। ये देखो, जिसकी होगी ये इतने देखो कितना कर रखा है।
ये भाई इसके नीचे एक बंदा है, ये देखो कितनी मेहनत से काम कर रहा है, देखा आपने। मैं तो आज छाता लेके आया था इसलिए गाइस बचा हुआ, वरना अभी मेरी धूप में बहुत हालत ख़राब हो जाती, बहुत। देख लो कोई भी बंदा नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें रोड पे। ये सलून की दुकान है, ये पता नहीं चलती भी है या नहीं चलती। हालत देखो यहाँ की कितनी ख़राब है। पानी आया किसी दिन गलती से, अगर ये हट गया ना तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है गाइस। मैं तो सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों करने का क्या फ़ायदा, समझ ही नहीं आता। देख लो बंदे, देख लो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये सारे ना गांव के बंदे हैं, गांव के। शहर के बंदों से इतनी मेहनत नहीं होती भाई। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए देख लो भाई बंदे अपने घर परिवार छोड़ के आते हैं, तो कैसी हालत होती है। सब लोग सोचते हैं कि शहर में बंदा इतना पैसा कमा रहा होगा, इतना नाम कमा रहा होगा, और उनसे पूछो कि उनके पसीने देखो कितनी हालत ख़राब है भाई की। के बंदे जिनको ढंग से खाने पीने का टाइम टेबल भी नहीं होता, वो कितनी मेहनत करते होंगे भाई। मुझे सोच के यार तरस आता है, मतलब तरस नहीं, एक हमदर्दी होती है ना भाई, इंसानियत के नाते वो होती है चीज़। ये देखना कैसे सो रहे हैं लोग, ये देखो। गांव में तो फिर भी 1-1, 2-2 ग्राहक रहते हैं दुकानों पर, और इन लोगों ने सुबह 10 बजे भी अगर दुकान खोलेगी तो देखो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। आप सोचो अगर इनकी दुकान चलती भी होगी तो ये कैसे कमाते होंगे। मतलब अगर कम से कम 5 ग्राहक इनकी दुकान पे रोज़ आते होंगे तो इनका गुजारा हो पाता होगा, इस वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर एक ग्राहक मान लो 100 रुपये का सामान लेता है तो ये रोज़ के 500 रुपये तो कमाएँ कम से कम, पर वो भी मुश्किल ही लगता होगा। ये देखो दूर दूर तक ग्राहक नहीं है भाई। ये लोग बड़े बूढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ी बैठने की जगह है ना, इसलिए देखो सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। आगे देख लो यहाँ पे एक नाई की दुकान हुआ करती थी पहले, लेकिन अब वो नाई भी चला गया भाई गांव में वापस। क्योंकि भाई लोगों के पास दिल्ली में सोचते हैं काम मिल जाएगा। अगर बंदा खुद का काम करेगा ना भाई दिल्ली में तो ही सक्सेस पा सकता है, आराम से चैन की नींद सो सकता है, और 2 वक्त की रोटी भी खा सकता है और पैसे बचा सकता है। लेकिन अगर बंदा किसी और के अंडर काम करता है ना दिल्ली में भाई, तो उसकी हालत भाई बंदे ना गधे से भी बदतर कर देते हैं भाई। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं उस ग्राउंड लेवल तक जा चुका हूँ जहाँ पे बंदे रोज़ की दिहाड़ी कमाते हैं ना, तो उन्हें पता लगता है कि भाई रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाला बंदा कैसे कमाता है, कैसे खाता है भाई। क्योंकि भाई अपना मुंह तो हर कोई चला लेता है, लेकिन अगर बंदे का दर्द समझना हो ना तो उसके जब अपने ऊपर बीतती है ना, जब पता लगता है भाई। तो मैंने जब किया वो काम तो मुझे पता लगा भाई कि कैसे होता है भाई। क्योंकि दिल्ली में अगर तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो ना, वो तुम्हें कभी भी निकाल सकता है, और वो जितनी तुम्हें सैलरी नहीं देता ना उससे डबल काम करवाता है, और तुम्हें ओवर टाइम पे 50 रुपये 1 घंटे के, हमारे 1 घंटे के 50 रुपये होते हैं, कभी कभी भाई 2 घंटे के भी 50 रुपये। और यहाँ तक कि बंदा काम करवा लेता है और पैसे भी नहीं देते। कुछ तो ऐसे होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं गाइस जो सोचते हैं कि भाई फ्री में मेरा काम हो। सच में भाई मैंने देखे हैं, एक से एक अमीर आदमी देखा भाई मैंने, इतने अमीर देखे कि बंदे चाहे ना तो एक गिलास पानी अगर किसी से पिएंगे ना मांग के तो उन्हें 500 रुपये भी दे सकते हैं। पर वो इतने बड़े कंजूस होते हैं, इतने बड़े कंजूस होते हैं कि अगर वो चाहे ना, वो तो ये सोचे कि अगर बंदे ने मुझे पानी पिलाया ना तो भी बिस्लैरी का पानी पिलाया अपने पैसे से खरीद के। इतने बड़े कंजूस होते हैं भाई। देख लो ये सारे शोरूम है, पर गाड़ी ख़रीदने वाला भाई मुश्किल से एक आता हुआ हफ्ते में 1 बार ऐसी जगह पे।
कोई भी नंबर देख लो, ये गांव के लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। तुम बोल दो किसी भी दिल्ली वाले को कि भाई इतनी मेहनत कर ले, अगर उस बंदे ने मेहनत कर ली ना गाइस, तो मैं ब्लॉगिंग में करना छोड़ दूंगा भाई। मैं लोगों को भाई झूठी चीज़ें को या तसल्ली नहीं दूंगा, मैं सबको सच्चाई से वाकिफ़ कराऊंगा भाई। जो ये सच्चाई है भाई, मैं सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। देखो इतनी धूप में भाई, क्यों भाई, सच्चाई से बंदा कभी भी कितना भी दूर भाग ले, लेकिन सच्चाई सामने आके ही रहती है। इसलिए भाई सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए, जो है तो है भाई। अब आप मुझे ही देख लो भाई, मैंने छाता ओढ़ रखा है, फिर भी देख लो कितना पसीना आ रहा है। जब मेरी छाते में इतनी हालत ख़राब है तो फिर लोग, पर ये लोग तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी कैसी हालत होगी भाई। देख लो भाई, इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं बंदे, देख लो भाई। और ये दिल्ली सरकार है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, सारे यूपी बिहार के हैं। एमसीडी की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, पर इन्हें मिलते हैं रोज़ के 400 रुपये, 350 रुपये, बताओ। और ये जिन सरकारी वाले बंदों का काम है ना, वो आराम से अपने घर में बैठे होंगे और महीने के 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह उठा रहे होंगे, और इनको देते हैं कितना, 400 रुपये, 500 रुपये बस। मान लो प्राइवेट बाहर की लेबर होती है ना, वो है। ये देखो भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, देख लो। बसों में भाई देखो, पूरी बसें खाली हैं भाई। अच्छा गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर हो तो भाई अपने आसपास देखो और सच्चाई से वाकिफ़ रहो भाई, मुँह मत फेरो सच्चाई से। तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, पर तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे ज़रूर काम आएंगे भाई। देख लो, इतनी मेहनत में बंदों को काम करना पड़ रहा है भाई। शहर में आके बंदा सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता, इसलिए भाई आप भी अपनी सच्चाई से मुंह मत फेरो। जो है उसे कबूल करो और खुश रहो। देख लो, इतनी धूप में बंदा बाइक पे अपने साथ काम पे जा रहा, साथी को काम पे लेके। देख लो, बोला था ना जितने बंदे इंसान नहीं होंगे उससे ज़्यादा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखी, गाड़ियाँ चाहो तो देखो, गाड़ियाँ भाई, गाड़ी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ध्यान रखना। ओके बाय, टाटा, सी यू लेटर।